क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, डेट 21/12/2020, चैप्टर 7, चैप्टर नेम एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव डिस्क्राइब यानी कि विशेषण। नाउ विल वी रीड एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड. It is used with a noun or a pronoun to describe it or point out the person, animals, place or things, or tell the number of quantity of that noun. विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई जानवर हो, कुछ भी हो। ओके, नाउ विल बी रीड। फर्स्ट पॉइंट है एन एडजेक्टिव ऑफ्टन कम्स बिफोर द नाउन और प्रोनाउन इट डिस्क्राइब्स। एडजेक्टिव के पहले नाउन और प्रोनाउन यानी कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, उससे पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आ जाता है। एग्जाम्पल है ए स्मार्ट डॉग, तो डॉग से पहले क्या आया? एडजेक्टिव आया। एन ओल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग नाम है तो इससे पहले क्या आया? ओल्ड, इसकी विशेषता आई। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है एन एडजेक्टिव कैन आल्सो कम आफ्टर द नाउन इन द सेंटेंस। द नाउन इन द सेंटेंस बाद में आता है, किसी संज्ञा के बाद में क्या आता है? एडजेक्टिव आ सकता है सेंटेंस में। वो कैसे? सुमीत्स हैंड राइटिंग इज़ वेरी नीट। सुमित की हैंड राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो इसमें इसकी क्या बताई जा रही है? सबसे पहले नाउन बताया जा रहा है, नाउन के बाद उसकी विशेषता बताई जा रही है। आई एम थिन, मैं पतला हूँ, मैं पतला हूँ, तो आई एम थिन। ओके, नेक्स्ट है सम प्रोनाउंस एक्ट एंड एडजेक्टिव्स दे एक्सप्रेस द possessions or ownership. These are my, our, your, his, her, their and its. कुछ शब्द हैं जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। इसमें प्रोनाउन हैं ये कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनकी विशेषता जिनको बताया जा रहा है यहाँ पे, और ये खुद ही अपनी विशेषता बताते हैं। ओके, एग्जाम्पल है हर आइज़ आर ब्लैक, उसकी आँखें काली हैं। हर आइज़ आर ब्लैक यानी कि ये शब्द खुद वो कर रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं कि उसकी आँखें काली हैं। नेक्स्ट है माई बैग इज़ हैवी, मेरा बैग भारी है। ये अपनी विशेषता खुद बताते हैं। ऑनरशिप मीन्स खुद स्वयं बताते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब और एड डिफरेंट क्वालिटीज और टू ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कुछ वर्डों का उपयोग हम एड डिफरेंट क्वालिटीज़ में और नाउन में, संज्ञा में और प्रोनाउन में करते हैं, उसको भी एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। तो देखो सेंटेंस से आपको पता चलेगा। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। ए ब्यूटीफुल वुमेन, ए ब्यूटीफुल वुमेन, उसकी क्वालिटी से पता चल रहा है कि औरत क्या है? सुंदर है। ए यंग सोल्जर, जवान सिपाही, एक जवान सिपाही। ए कोल्ड विंटर, सर्दी बहुत, यानी कि कोल्ड विंटर मीन ठंड। नेक्स्ट है कोल्ड विंटर यानी कि विंटर की विशेषता बहुत ठंड। नेक्स्ट है ए फैमिलियर वॉइस। ओके, तो ये क्या है? ये अपनी डिफरेंट अलग अलग टाइप से क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हैं, अपनी विशेषता बताते हैं, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। हियर द वर्ड ब्यूटीफुल, यंग, ओल्ड, सिमिलर डिनोट व्हाट पीपल और थिंग्स आर लाइक। दिस वर्ड डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द नाउन। यानी कि जो ये शब्द हैं ब्यूटीफुल है, यंग है, कोल्ड है, फेमिलियर है, ये जो लोग हैं या कोई वस्तु हैं उनकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर उनकी गुणवत्ता को बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं।
जो भी कोई वस्तु है उनकी, जो व्यक्ति है उसकी, सबकी। नेक्स्ट है सो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल अस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम क्या कहते हैं, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उसे कहते हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी के बारे में बताता है, उसके गुणों के बारे में बताता है, उसकी गुणवत्ता को बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट आपके जैसे यहाँ पे देखते हैं एन इंडियन टेम्पल, एक भारतीय मंदिर, ए चाइनीज़ कुंग फू फाइटर, यानी कि चाइनीज़ फाइटर, ओके, लड़ने वाला। हियर द वर्ड्स इंडियन और चाइनीज़ आर शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ एन एट पर्सन और थिंग्स टू ए कंट्री, दीज आर आल्सो एडजेक्टिव। यहाँ पे जो इंडियन और चाइन है वो रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं कि, और उसकी व्यक्ति, उसकी वस्तु, उसके देश को शो कर रहे हैं और उसकी विशेषता को बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पे शो कर रहे हैं उसके कंट्री, यानी कि ये एक भारतीय मंदिर है और ये एक चाइनीज फाइटर है, यानी कि उसकी कंट्री, देश को शो कर रहे हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं कि ये क्या है। नेक्स्ट है एन एडजेक्टिव विच टेल अस अबाउट टू द प्लेस और कंट्री ए पर्सन और थिंग्स कम्स फ्रॉम ए बिलोंग टू इज कॉल्ड ए प्रॉपर एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव हमें किसी देश के स्थान के बारे में, देश के बारे में, व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में जो हमें बताते हैं, कम्स बिफोर बिलोंग टू इज कॉल्ड ए प्रॉपर एडजेक्टिव, उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। आते हैं बिलोंग, अलग से मतलब बिलोंग तरीके से आते हैं और उनकी बारे में हमें बताते हैं। जैसे कोई देश है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कोई चीज़ फिक्स होती है उसको, जैसे द फ्रेंच फ्लैग, ये फ्लैग का क्या नाम फिक्स रहेगा, यानी कि ये है कंट्री का, इस कंट्री का झंडा है। नेक्स्ट है ये जैपनीज़ गार्डन, ये जापान का, जैपनीज़ लोगों का गार्डन है। टू प्रिंसेस, दो रानियाँ, यानी कि कोई चीज़ फिक्स हो गई। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, तो ये आपको रीड करना है। अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक्स।